आज जरा अपने आप से पूछें, आप किस तरह की संगति में हैं? जिस भी व्यक्ति से आप अधिक बात करते हैं, आप फोन पे क्या बात करते हैं? कहीं तो आप किसी की बुराई कर रहे हैं, आप किसी की निंदा कर रहे हैं। मैं अविश्वासियों की नहीं परंतु विश्वासियों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जब फोन पे बात करते हैं, वो कोई खुदा की बात नहीं करते, सिर्फ यहां वहां की बातें, कलीसिया के अंदर कौन गुनाह में गिरा उसके ऊपर की बातें, कलीसिया के अंदर क्या गलत हो रहा है उसकी बातें, निंदाएं, बुराइयां। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोगों के बीच में खुदा नहीं, शैतान काम कर रहा है। आज अपने आप से पूछें, आपकी संगति किससे है? क्यों प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रेरितों के काम में इतने सामर्थ्य दिखाई दिए? क्योंकि 4:13 प्रेरितों के काम में लिखा गया है कि वो खुदा के साथ, वो प्रभु के साथ रहते थे, उनका प्रभाव उन पर था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किससे संगति कर रहे हैं? अगर आप दुनिया के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो गुनाह और संसार से भरा हुआ है, तो क्या आपका प्रभाव उन पे आ रहा है? क्या आप वो नमक बने हैं जिसका स्वाद उन्हें मिल रहा है? क्या आप वो ज्योति हैं जिसमें उन्हें अपना अंधकार दिखे? क्या कहा प्रभु ने? तुम इस पृथ्वी का नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। पढ़ के देखिए 5 अध्याय में प्रभु ने हमें ज्योति कहा, मत्ती के अंदर 5 अध्याय में, वी आर द लाइट ऑफ द अर्थ। आज अपने आप से पूछिए, क्या आपका प्रभाव उन पे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ रह रहे कि आपका ब्रेन भी वॉश होता जा रहा है कि ये नॉर्मल है, बॉयफ्रेंड रखना, गर्लफ्रेंड रखना, चीटिंग करना, झूठ बोलना, अफेयर रखना, इट्स नॉर्मल। इट्स नॉट नॉर्मल। ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है, इट्स डिमोनिक। याद रखिए, कई बार शैतान डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा, वो किसी के थ्रू आएगा। क्या कहती है बाइबल? जब प्रभु ने कहा मैं मरने जाऊंगा, पतरस ने क्या कहा? ये कदाप भी ना हो प्रभु। तब प्रभु ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो। यीशु जानता था कौन बात कर रहा है। हवा नहीं समझ पाई सांप के अंदर से कौन बात कर रहा है, लेकिन हमारा खुदा समझ गया। आप देखिए, अय्यूब को मारने के लिए डेविल ने किसका इस्तेमाल किया? उसकी बीवी का। वो आके उससे कहती है अपने आप को मार दे, खत्म कर दे, निंदा कर खुदा की, लेकिन वो कहता है नो, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आज जांचिए आपकी संगति किन लोगों के साथ है। आप किस लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किससे आप चैट करते हैं, किससे आपकी बातचीत होती है, किन लोगों से आप मिलते हैं। जब आप लोग मिलते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां पर लिखा गया है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप बहनों से पूछना चाहता हूं, आप भाइयों से पूछना चाहता हूं जो जवान हैं, स्कूल लाइफ में आप कैसे थे और कॉलेज लाइफ में आप ऐसे कैसे बनेंगे? पूछिए अपने आप से। स्कूल में आप इतने साधारण से थे, लेकिन कॉलेज में क्या हुआ अचानक कि अब आप में से बहुत सारे लोग वर्ल्डली बन गए हैं। आपके लिए सारी चीजें नॉर्मल हैं। लड़कों से बात करना, लड़कियों से बात करना, एक दूसरे को अपने गलत फोटोज भेजना, आपके लिए सब नॉर्मल है। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स डिमोनिक। बाइबल बताती है पवित्रता बनी रहे। ये बहुत जरूरी है कि हमारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ हो, हमारी संगतियां। आप जानते हो पौल क्या कहता है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, तो कहां जाऊं? आइए मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय, 1 तिमुथी चैप्टर 2, 2 तिमुथी सॉरी, दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय। टू 22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, कहां जाऊं? और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौल कहता है कहां भाग रहे हो? उस तरफ भागो जहां पर तुम्हें उसके संत मिले, तुम्हें गॉडली फेलोशिप मिले। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ रहे। इससे आपकी उन्नति होगी। मैं जानता हूं हमने बहुतों ने सिर्फ ये पढ़ा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, लेकिन आगे पौल क्या कहता है? जा उनसे बात कर जो खुदा के साथ चलते हैं, तब उनका प्रभाव तुझ पर आएगा और तेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं छोटे से संदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दोस्ती हर एक से कर सकते हैं,
लेकिन किसी के भी इतने करीब मत जाइए, और अगर जा रहे हैं तो ऐसे जाइए कि आपका प्रभाव उन पर हो, न कि उनका प्रभाव आप पर हो।